डुगू के लिए उन्हें बोला है 11 बजे तक देखना है और उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि एडमिट करने के लिए। तो उसको वो कह रहे हैं कि उसका बस पी देख लीजिए कि कितनी पी वो कर रहा है। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, उसके बाद ये है दूसरा ब्लॉग शुरू किया था, वो मैं एंड करना कर मेरी जो कार था ना फुल हो गया था, उसमें वहाँ का ही ब्लॉग पड़ा था जो कि हम लोग घूम के आए थे। 2 दिन हमारी लाइफ के वो बहुत ही अच्छे बीते और हमें कुछ ऐसे दिन चाहिए थे क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों को जैसे कि पता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लगा एक तो फाइनल कर दिया है, लाइक ऑलमोस्ट फाइनल है, बट वो इतना भाव खा रहा है जिससे हमने बात करी है उसी कंप्लेन फिर हम लोगों ने वो जो वेबसाइट है वहाँ पे डाली है। वो सुबह से बिजी हूँ। वो जो घर है ना उसमें ऑलरेडी एसी फिटेड है। सबसे अच्छी बात है कि उसमें अलमारी है, उसमें वाटर फिल्टर है। फिर मैंने राजा को बोला पता है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बेड शिफ्ट करेंगे और हम लोग हॉल वगैरह सब जो है एकदम वो रखेंगे। हम लोग के पास ऐसा कोई आता भी नहीं है जो हमें ज़रूरत भी पड़े कि हमें कुछ को करना है। हम लोग नीचे गद्दा लगा रहे लाइक अपने हिसाब से, और डुगू को हिसाब से हम जो चीज़ें हैं ना वो कर लेंगे। I love you. 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 Good night. Good night. Good night. I love you. Namaste. 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 दूसरा दिन है और मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया है क्योंकि अद्विक को ना लूज मोशन हो रहा है, लाइक उसे डायरिया हो रहा है। और हम सभी शाम में डॉक्टर के पास गए तो सुबह जब उठा था ना तो उसको हुआ था, बट एकदम से आप नहीं लेके जाओगे, आपको खुद नहीं पता रहता क्योंकि बच्चे का सब अलग अलग चलता है। फिर सुबह से लेके शाम तक उसे अराउंड 7 to 8 बार कर लिया। तो फिर हम लोग को टेंशन हुई और हम लोग को इंजेक्शन के लिए लेके जाना था इसे आज ही, तो वो हम लोग का रूटीन भी था और जाना भी था। फिर उसके बाद फिर मैंने राजा बोला से लेके चलते हैं, फिर हम लेके गए हैं ऐसे। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाए और टेंशन हो रही है कि कुछ भी खा रहा है, जैसे ही खा रहा है फिर तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ना यहाँ आ गए थे, यहाँ आम मिलते हैं, फुआरा मार्केट है, रात में लगती है। अगर आप जबलपुर में हो या रहे हो कभी तो फुआरा मार्केट रात में लगती है। यहाँ पोहा, जलेबी, समोसे रात में मिलते हैं। आज मेरा समोसा खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने राजा को बोला यहाँ पे ना ठंडी लस्सी मिलती है, बहुत अच्छी है, शंकर है या कौन है, शंकर वाला है, शंकर वाला ऐसा कुछ नाम है। तो फिर राजा को मैंने बोला, तो फिर राजा ने बोला लस्सी पीते हुए चलते हैं, फिर देखते घर में कुछ बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आज मन नहीं कर रहा। इसके लिए मैं हल्का सा दलिया बनाऊंगी, हो सकता है फिर अपने लिए भी दलिया ही बना लूँगी। 2 किलो आम ले लिए हम लोगों ने। डॉक्टर ने कल बुलाया है, अगर कल तक नहीं होता है ये सही आफ्टर गिविंग ORS एंड मेडिसिन, तो मेडिसिन में ऐसा कुछ खास दिया नहीं, उन्होंने 1-2 ड्रॉप डाली थी इसके मुँह में और ORS दिया, ORS का सेशे दिया है और घर में बनाने के लिए बोला है उन्होंने कि ORS जो है नमक चीनी का घोल, आई थिंक आपको पता होगा। बस डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो उसी चीज़ की टेंशन हो रही है। और अगर कल तक भी ठीक नहीं होता है तो फिर जो भी फर्दर स्टेप होगा वो देखते हैं। को ORS तो दिया है पर उसने फिर भी 2-3 बार कर दिया। दूध नहीं ले रहा है वो दिन में दूध ले रहा था, उसे भी रात में नहीं लिया, मे भी उसका मन ना हो। फिर मैंने उसका एकदम पतला पतला सा दलिया और उसमें हल्की सी हींग डाली थी, लाइक उसको थोड़ा सा पेट का इशू है तो दलिया उसने पूरा खा लिया। तो मैं वेट कर रही हूँ क्या फिर से वो खाते साथ ही उसका जो है ना वो जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम चलता है तो हम देखते हैं रात में हम लोग फिर डॉक्टर के पास जल्द से जल्द निकलेंगे। अगर अभी मेरे को लगता है कि अगर 4 to 5 भी हो जाते हैं तो अभी मैं जगी हुई हूँ, देख रही हूँ थोड़ा सा। क्या है ना, जब बेबी को बहुत बड़ा छाला हुआ है 2 दांतों के गैप के बीच में, तो अभी ना मैं क्या हुआ बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कुछ। फिर मैं जाके देखा तो काफ़ी अच्छा खासा छाला है। तो मुझे पता है छाले होते नहीं हैं तो मुझे हुआ, मुझे किसी चीज़ का डर भी लग रहा है। अगर हम लोग नहीं करते हैं कुछ भी कि ऐसा कुछ हो, अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ। अद्विक को इतने महीनों से लाइक उसके दांत आगे सब आगे, मैंने डायरिया नहीं फेस किया अद्विक के लिए, और अब जब कोई रीज़न भी नहीं है एंड ही इज सफरिंग।
कल डुगू की तबीयत ख़राब हुई थी और अभी भी उसका वही है, वो कुछ भी खा रहा है। तो अभी ना शाम में डॉक्टर के पास लेके जाना है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो, बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेटेड है, रो रहा है। जैसे नॉर्मल चल रहता है, चल नहीं, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया मैंने उसे। और राजा भी सुलाने की कोशिश कर रहा है, राजा घर ही पे, क्योंकि आज वो नहीं मान रहा है। बहुत ज़्यादा हालत जो है, अब देखते डॉक्टर आज क्या बोलते हैं, क्या करना है। तो मैं कपड़े वपड़े धो के थोड़ा घर ही क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, 1-2 घंटे है निकलने के लिए। तो उस बीच में मैं थोड़ा सा काम है वो निपटा रही हूँ अपना, ताकि कुछ भी जैसा होता है उसके हिसाब से घर का काम हुआ रहे और जैसा भी होगा। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि कुछ भी उसके पेट में नहीं टिक रहा है। जो भी खा रहा है, ORS देती हूँ मैं, थोड़े टाइम तक सही रहता है, उसके बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास फिर से। तो मैंने इसका एक बैग पैक कर लिया है, जिसमें ड्राई शीट और इसके डायपर्स और इसके कुछ कपड़े रख लिए, इन केस अगर डॉक्टर कुछ बोलते हैं उससे तो फिर देखते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब मैंने इसे दलिया खिलाया तो इसने कुछ नहीं किया, और जैसे ही मैंने इसे फिर से फीड कराया मिल्क एंड ही मतलब कर दिया उसने। 2 दिन हो गए हैं, और वही है कि थोड़े टाइम में ना उसकी आँखें, आप देखेंगे उसकी आँखें आज थोड़ी सी चढ़ी हुई है सुबह से ही ना यहाँ। वो तो इसे रेडी कर लिया है और बस अब निकल रहे हैं। हाँ बेबू, कैसे कैसे तबीयत खराब है आपकी? कल रात को तो इतना रो रहा था, मतलब इसे ना थोड़ा बहुत भी आप जैसे बेड पे लेटा रहे हो तो इसने रोना वो किया था, सिर्फ गोदी में उसे रहना था। मतलब बच्चा जो बीमार होता है तो यही होता है। तो एक बार हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसका इंजेक्शन की डेट थी, बस इंजेक्शन लगने थे, इंजेक्शन नहीं लग पाए, और इंजेक्शन की जगह पे ये कल हम इंजेक्शन के लिए गए थे कि हमें इंजेक्शन लग जाएंगे। डॉक्टर ने बोला पहले इसकी तबीयत, अगर बच्चे को सर्दी खांसी या फीवर वगैरह कुछ भी होता है तो उस टाइम इंजेक्शन नहीं लगते हैं। अगर आप न्यू पेरेंट बनने वाले हैं या कब बेबी है तो आपको पता ही होगा। तो ये कैसे कैसे मुँह बनाता है।
आज सुबह से कहाँ चले गए? हमारे 2 ही बचे हैं। वो मेरा पर्स रखा उसमें रखे हैं, इसमें एक ही निकालो तो मैं निकालना, तो वहाँ पे 3 मार्क्स हमारा ब्लैक भी रखा है मेरे पास। कहाँ पे? रखा है तो दे रही वही दे दूँ। हाँ। क्या चाहिए आपको? कैमरा? हाँ ब्लॉगिंग करनी है, लो पकड़ लो। नहीं आज सुबह सुबह दांत भी किटकिटा रहा है, तो मुझे डॉक्टर को बताना पड़ेगा, दांत पीस रहा है आई थिंक, दांत के कारण हो रहा है इसे। पर जितने टाइम इसके दांत है, अभी तो फिलहाल इसको कोई नया दांत नहीं आ रहा है, इसके तो टोटल 8 दांत हैं जो कि आए हुए हैं। तो मैंने कहीं पे आई थिंक मैंने जब वीडियो बनाई थी टीचिंग की तभी बताया था कि डायरिया वगैरह ज़्यादा हो जाए तो फिर उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए कि 2 दिन से कंटिन्यूसली जो भी ये खा रहा है वो ये पचा नहीं पा रहा है। नानू नहीं, वो लेंस पकड़, कैसे पकड़ ली? चलो हाँ मेला लगा हुआ है एंड ही इज लाइक वेरी हैप्पी सीइंग इट, क्योंकि ये बच्चा है। चेहरा उतरा हो टिकू के लिए उन्हें बोला है 11 बजे तक देखना है, और उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि एडमिट करने के लिए। तो उसको वो कह रहे हैं कि उसका बस पी देख लीजिए कि कितनी पी वो कर रहा है, और अगर ज़्यादा पी नहीं हो रही है तो फिर उन्हें बोला फिर एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता है और ये देखना है कि सुस्त है या क्या है। तो उन्हें अभी ना कुछ दवाइयाँ हैं वो एक्स्ट्रा लिख दी है, तो अभी के लिए मैं देख रही हूँ उसे पहले पिला के और कितनी पी कर रहा है, मतलब उसे अराउंड 2 से 3 पी हो जानी चाहिए, पर अभी तक उसने एक भी नहीं करी है, तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे ना ये इसकी देखिए, एक उनने ये दिया है ORS, ये 200 ml में एक सेशे घोलना है, तो इसे मैं पहले करने जा रही हूँ। उसके बाद फिर ये है क्या बोलते हैं, ये देना है इसे सुबह शाम, और ये है इसकी प्राइवेट पार्ट के लिए उन्होंने एक और दवाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसे 4 वीक्स तक एक बार यूज़ करके देखो, तो उसका बिल्कुल लाइक थोड़ा सा ओपन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, और अगर इससे भी ओपन नहीं होता, वो कह रहे हैं वैसे इससे ओपन हो जाता है, पर अगर इससे ओपन नहीं होता है तो फिर सर्जरी के लिए वो करना पड़ेगा। तो उन्हें 4 वीक्स लाइक 1 महीना उन्होंने बोला इसे यूज़ करने के लिए। तो ये बेबीज़ की फोर स्किन के लिए रहती है, लाइक जो बेबी बॉय होते हैं। तो पहले मैं इसको घोल के ये पिला रही हूँ और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो पता है हम लोग अभी सोच रहे थे कार में आते हुए कि हम लोग अब घर जाएंगे एकदम नॉर्मल रहेंगे, एकदम नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते ही देखिए, आते ही पता है हम लोग कुछ भी करें ये सब चीज़ें जो है वो चल जाती होती ही रह रही है। पता नहीं लिपस्टिक लग गई है, हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना वो हो रही है। हम लोग आए हैं, मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने बोला कि 2 दिन पानी नहीं आएगा। मैं कपड़े धो के गई थी, मोटर में पानी नहीं है, पानी की वो हो गई कि अब 2-3 दिन पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो मोटर निकाल के ले गए हैं घर से। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, बाथरूम जाने का पानी नहीं है। मेरे को लगा था आके भरूंगी, तो मैं राजा से यही कह रही थी कि एक बार मम्मी पापा निकलवाते उससे पहले हमारी मोटर भर देते, पर मोटर खाली पड़ी हुई है। तो वही थोड़ा सा लग रहा है, अब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आते साथ ही यार ये सब हो रहा है। फिर हम लोग को लगा कि हम कहीं आसपास होटल वगैरह में रहते, पर वो भी नहीं रह सकते अभी, क्योंकि इसका पूरा खाना पीना जो भी इसकी तबीयत ख़राब है उसके हिसाब से वो करना है। तो मैं बताती हूँ, पहले मैं फ़िलहाल ये जाके उसके तैयार करके ये 200 ml में कर रही हूँ। मैंने दाल बॉईल करके रख दी है, उन्होंने बोला दाल का मांड, राइस का मांड, और एप्पल, बनाना, खिचड़ी और दलिया। दूध बंद कर दिया उन्होंने बोला अभी फेरेक्स या कोई भी फार्मूला नहीं देना है, तो फार्मूला उसे करीबन 3-4 दिन अभी उन्होंने मना किया है। ब्रेस्ट मिल्क भी उन्होंने बोला है कि जितना कम मांगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे और ज़्यादा वो होगी। तो पहले ये करके देखते हैं, अगर 11 बजे तक सही है या कर ली है उसने पी तो ठीक है, और वरना उन्होंने बोला इमरजेंसी में लेके आ जाना। तो वही अभी तक उसने एक भी नहीं किया, हम वही चेक कर रहे थे, उसने दोबारा से पूप कर दिया। पर तो जा रही हूँ मैं। और
और है कितनी देर में करी है इसने? 1.5 घंटे में। 1.5 नहीं, ज़्यादा घंटे में। 2 घंटे में। हाँ, तो अराउंड 3 घंटे में इसने एक करी अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरी रात जग के देखेंगे कि कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी में ये कर रहा है। डॉक्टर ने डायपर के लिए एकदम मना कर दिया, तो मैं ड्राई शीट लगा के रखी हुई है ताकि पता चलता है, डायपर में पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर किसी को भी होते हैं ना बच्चे को, तो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 5-7 भी कर रहा है लूज मोशन, 12 भी बच्चा अगर पूप कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि उसकी जो प्री बोल रही उसकी पी की फ्रिक्वेंसी सही है। तो वही कह रहे थे कि भगवान नोट करना, अगर वो कम हुआ तो वो क्या हुआ था, हम लोग जिस टाइम पे आए वो डायपर पहना था, वहाँ पे भी पहना था, तो हमें वो नहीं पता है। पर हमें पता है कि इतने घंटों में उसने हम लोग के सामने एक बार करी है। जब हम घर पहुँचे तो मैंने फटाफट चेंज कराया, तो उसने एक ही बार किया। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। अभी उसकी दवाइयाँ दे दी है उसे, जो उसका ORS है वो दे रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, अगर उसने 1.5 घंटे में दोबारा नहीं करी तो हम इसे लेके जाएंगे, है ना राजा? तो फिर हम इसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि शक्ल दिखाती मैं, हंस रहा है पर इसका पूरा चेहरा उतर रहा है। हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो बेबी। इसकी आंखें चढ़ी यार मेरी प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। हेलो हेलो निकलते बताओ हाँ, मेरी तबीयत खराब है। फिर भी मुस्कुरा रहा है। हम लोग को लग रहा है कि रात में जगना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि देखना पड़ेगा, वो तो वैसे भी चेंज करते रहना पड़ेगा बीच बीच में। और पी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। उन्हें बोला अगर वो भी नहीं होते, और दूध मांग रहा है, पर दूध मैं नहीं दे रही हूँ उसे अभी। उन्हें बोला थोड़ा अवॉइड करिए, अपना BM भी अवॉइड करने के लिए बोला उन्हें, है। और हाँ, वहाँ पे ना उन्हें बताया कि ये जो सीज़न है ना वो चल रहा है, वहाँ पे 4 से 5 बच्चे वो कह रहे थे कि इसी की 6 बच्चे वो कह रहे थे कि इसी की एज ग्रुप के जो हैं वो एडमिट हुए हैं वहाँ पे। तो बोल रहे थे कुछ दिक्कत नहीं, बस बच्चों के साथ ये होता है कि उनकी वेन्स नहीं मिलती है, कई बार केस क्रिटिकल हो जाते हैं ऐसे में। तो वो ये थोड़ी टेंशन है, थोड़ी क्या बहुत टेंशन है, पर दिखा नहीं रहे हम लोग, आपसी में भी नहीं वो कर रहे। अभी हम लोग को लग रहा था कि हमें वैसे 5-10 मिनट में निकलना पड़ेगा, पर मेरी जीन्स जो है ना वो उसने वो कर मैंने कपड़े भी अभी तक चेंज नहीं करें, कि हम लोग को वही लग रहा था। पर अभी हो सकता है मैं निकलना पड़े 1-1.5 घंटे में, क्योंकि बच्चे की बात है और जैसा भी रहता है फिर। हेलो वो बहुत सही रहता है अगर बच्चे के साथ आपकी स्लीपलेस नाइट वैसी चल रही है वो ठीक है, पर ऐसी वाली नहीं। हमें वही सोच के डर लग रहा है क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है, और उसके बाद फिर जैसा भी है। मेरे को पर इसका लग नहीं रहा है कि वो इतना फ्रीक्वेंटली पी कर रहा है ना? अभी आधे घंटे में करना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट लाइक इसका ORS, एक दवाई, उसका 3.5 ml वो, और अब मैं इसकी सिर्फ दाल कर रही हूँ। अभी मैंने इसे दाल का पानी दिया था, अभी दवाई दिया, जब दवाई वो कर देगा, बाहर निकाल देगा। नहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। 12 हुआ है अभी टाइम नहीं, 12:30 12 बज रहे हैं। 12 बजे। हाँ 12 बजे। 12 बजे। हाँ एक्चुअली हाँ यार 12 बजे। 12:24 हो रहा है। हाँ 12:30 बजने वाला है, और पहले लग रहा था कि पी पास हो जाएगी डुगू की, लेकिन एक ही बार पी पास हुई है। सही था ये, अभी हुआ है ये 1-1.5 घंटे में, सो गया था 1 घंटे तो। इसे ORS पिला, चलो ORS पीते, ORS पीते। थोड़ी बात कर रहा है मुझसे। देखो बात कर पापा से। देखो बेबी को क्या हुआ? ओ बेबी खेलते ना, ओ खेल के दिखा दो। पेट में तकलीफ है ना उसके। चलो यार मेरे को लग रहा है निकलो, पता 15-20 मिनट देखो, निकलो। दूध मांग रहा है, दूध मांग रहा है, मना किया है। अभी करंट ही हो रहे हैं रात के 3:30, और हम लोग थोड़ा लेट रहे हैं, थोड़ा उठ रहे हैं, क्योंकि आज ये जो है ये 10-10 मिनट के लिए सो रहा है ना, सिर्फ 10-10 मिनट के लिए सो रहा है। तो हमने अभी फ़ोन लगाया था, अराउंड 1:30-2 बजे लगाया था ना, 2 बजे फ़ोन किया था हॉस्पिटल, क्योंकि इसने बहुत ही तेज़, बस मैंने इसे थोड़ा फीड करा है, और दाल का पानी पिला रही हूँ अभी इसे, क्योंकि डॉक्टर ने दाल का पानी, मांड का पानी, खिचड़ी विचड़ी बोला, पर मेरे को थोड़ा हल्का खिलाते हैं, तो मैंने दाल का पानी ही पिलाया था। बता रहा है तो दाल का पानी
और इसने, आप यकीन नहीं मानेंगे क्या किया, बस इसे लिटाया है बम दिला के, और इसने जैसे फाउंटेन चलता है ना उस तरह से प्यूक किया बहुत सारा, और इसकी नाक में चला गया था। तो हम लोग वहीं पे थे उसी टाइम पे, तो हम लोगों ने तभी फटाफट से उठाया वो किया। एंड उसके बाद उठाया ही था तो ये थोड़ा थोड़ा पी कर रहा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और एकदम से इसने बहुत प्रेशर तो तभी की थी, मतलब तीनों चीज़ इसने एक साथ कर दी। और हम लोग को डर लग गया बहुत ज़ोर से। हमने फ़ोन किया उन्हें, तो फिर उन्होंने बोला पी का स्टेटस पूछा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि पी पे ध्यान देना। तो 12, 1, 2, तो एक घंटे के बीच में ढाई, हाँ फिर ढाई, चौथा आधे घंटे। तो पी का स्टेटस सही है। और अभी हाँ जो है डायरिया है इसे, इसने फिर से फीड ली है, इसने फिर से करा है। तो मैं अभी इसे वॉश ही करा के आई थी। हम लोग के पास पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी होगी, तो बाल्टी से पानी भर के राजा ने 2 बाल्टियाँ रखा हुआ है। और अब कहीं पे पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है, 2 दिन तक पानी नहीं आना है। और वही है, पता काफ़ी तकलीफ हो गई है। तो हम सुबह जाएंगे, डॉक्टर ने बोला कि काम करना, सुबह जो मेन डॉक्टर है वो आ जाएंगे। अभी उनके असिस्टेंट डॉक्टर थे, अगर उन्होंने बोला कि अगर आपको लग रहा है अभी एकदम से कि एक और सेकेंड बार भी अगर वॉमिट करता है तो आप ले आइए, हम एडमिट कर देंगे। तो अराउंड 11:30 बजे फिर उन्होंने बुलाया। तो सुबह हम लोग एक बार सोच रहे हैं इसको ले जाते हैं। और अभी रात भर का स्टेटस देख रहे हैं हम लोग, सो तक नहीं पा रहे, पता है आपको। ड्राई शीट 2 थी, 2 गंदी हो गई है, एक मेरे को नई बिछानी है। इसने अपना कॉट भी गंदा कर दिया है, क्योंकि अभी सब डायपर फ्री रख रहे हैं एकदम, क्योंकि इसे रैशेस भी हो गए 2 दिन से कंटिन्यूटी में क्लीन कर करके लाइक थोड़ा खिलाओ, 10 बार क्लीन करने के चक्कर में उसे रैशेस हो गए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, मतलब कि बोलते सुबह, अभी थोड़ा लेट ही रहे कि थोड़ा नींद हो जाए। पर डॉक्टर ने कहा है कि इसे 48 आवर्स तक आपको मॉनिटर करना है, इसकी पी को और सबको। आपको पता है बच्चे का बहुत ही ज़्यादा हो रहता है। वही समझ में नहीं आया, सीजनल है, क्योंकि मैंने तो इसे ना बाहर कुछ खिलाया ना कुछ, मैंने से बाहर अपना सब कुछ लेके गई थी मैं। और उसके बाद भी 2 दिन एकदम सही था, और उसके बाद हुआ है बाहर हम लोग कुछ खिलाते तो कुछ खाता नहीं है, बाहर खाएगा। तो डॉक्टर ने कहा सीजनल है, और उन्होंने बोला कि सारी बॉटल्स दूध वाली फेंक दो आप। तो मैंने तो नई वो मंगवा के रखी हुई है। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी कर लो, बॉटल्स की स्मेल चाहे कुछ भी कर लो, बॉटल्स को वो कर दो आप डिस्कार्ड। और अभी मौसम चल रहा है, तो जिसके बच्चे हैं छोटे थोड़ा ध्यान रखिए, गर्मी है ना, गर्मी में होता है। पर अभी ये फिलहाल फिर भी बहुत एक्टिव है, बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गया थे। दवाई खाई है मैंने मामा, दवाई खाई है मैंने। चलो ORS पिलाएंगे, ORS दे रही मैं इसे। और सुबह जाते हैं और देखते हैं कि जो भी रहेगा, जहाँ तक हम इसे थोड़ा रखेंगे वहाँ पे, थोड़ा मॉनिटर करवाएंगे। क्योंकि अगर ये अभी तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है, पी कर रहा है पर डाइजेशन प्रॉब्लम है, खा रहा है, एंड खाते साथ ही अगर पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जो दिक्कत कर देगा। देखो देखो देखो, प्यारी सी बच्ची है ये, बहुत ही प्यारी है। पता उसके बाद भी काफी खुश है, एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा है। बीच में तो इसकी बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी उस टाइम पे जब इसने वॉमिट किया, याद करो। खेलना चाह रहा था पर इससे उठा भी नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, आके पूरी चढ़ी हुई थी। और मैं कोशिश कर रही हूँ सो ही नहीं रहा है, 10-10 मिनट सो के उठ जा रहा है। चलो ORS पियोगे, ले जाओ इसे, आ जाओ ORS पियो। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में बेस्टा लगा रही हूँ। उसकी थोड़ी सी पूप मेरे ऊपर भी लग गई है, क्योंकि मैं अभी इसे वॉश करा के लाई थी। इट्स वेरी नॉर्मल है, पता है, आई हैबिट हो जाती है आपको आफ्टर बीइंग मदर। और नींद लग रहा है कि बस सो जाओ। मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं डाला, 3 दिन से मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई थिंक पुराना व्लॉग हम लोगों का आने के बाद का 1 दिन का गया होगा, उसके बाद नहीं जा पाया। और जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो पता नहीं कौन सी तारीख होगी। हाँ तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अद्विक के लिए प्रे करिएगा, बस कि जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस को लेकर।